अब की बार ट्रम्प सरकार। कितनी घटिया, डिग्निटी से अलग, बिल्कुल गरिमा रहित इस तरह की बयानबाजी हो रही है हमारे देश के लिए। और नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार, उनके मंत्री, उनके संतरी, उनके सारे ब्यूरोक्रेट्स, तमाम लोग खामोश हैं। ये सब कुछ सुन रहे हैं, भारतीयों की बेइज्जती सुन रहे हैं। अब की बार ट्रम्प सरकार, मेरा खून खौल रहा है इस वक्त ये तमाम बातें सुनकर। मुझे उम्मीद है कि गुस्सा तो आपको भी आ रहा होगा, लेकिन हमारी सरकार आखिर क्यों खामोश है? हमारी सरकार के मुंह पर ये कौन सी मजबूरी का टेप लगा हुआ है? लेकिन आप इसके बारे में क्या कहते हैं? कब खून खौलेगा रे तेरा? नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अब की बार ट्रम्प सरकार, अब की बार ट्रम्प सरकार। आपको याद है ये तमाम जो इलेक्शन कैंपेन किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के लिए? जी हां, अब की बार ट्रंप सरकार ने जिस तरह से न सिर्फ कि भारत के नेता नरेंद्र मोदी को लगातार जलील किया है पिछले एक साल में, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो युद्धबंदी हुई उसके मुद्दे पर, बल्कि अब पूरी की पूरी भारतीय रेस को, मैं कहूँगी भारतीयों को, 140-150 करोड़ लोगों को अपमानित करने, जलील करने का काम किया है पूरी दुनिया के इतिहास में। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज तक भारत की जनता और भारतीयों के बारे में किसी नेता ने, पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कभी इस भाषा में बात नहीं की जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। अंग्रेजी में एक शब्द होता है हेल होल। आप जाके ज़रा गूगल पे एक बार इसको देखिए, इसका तर्जुमा देखिए, क्या मायने हैं हेल होल के। गूगल आपको बताएगा इसका मतलब होता है नर्क का द्वार। जी हाँ, एक ऐसा होल जिसके ज़रिए आप नर्क तक यानी हेल तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि जो भारतीय हैं और चाइनीज़ जिस तरह के लोग हैं वो हेल होल हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने रिपोस्ट किया है, एक जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं उनकी पोस्ट को, माइकल सेवेज नाम के हैं, वो पॉडकास्ट भी करते हैं, रेडियो पे प्रोग्राम भी करते हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। उन्हीं की पोस्ट को ट्रूथ सोशल पर रिपोस्ट किया है। लंबा चौड़ा ये एक नोट है, ऐसा ख़त भी आप कह सकते हैं। और उन्होंने जितना घटिया, भद्दा और रेसिस्ट ये कमेंट्री की है वो इस बात पर, क्योंकि पूरे तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपना आपा खो बैठे हैं। ईरान जंग पर उन्हें जिस तरह से डोमेस्टिकली उन्हीं के देश में अपने ही नागरिकों से जिस तरह का एक अलोकप्रियता का सामना करना पड़ रहा है, जितने अनपॉपुलर वो हो रहे हैं, अपना आपा खो रहे हैं, अपना दिमाग खो रहे हैं, और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं उसमें मैं फिर भी कहूँगी दीवानगी इस हद तक नहीं बढ़ गई है कि उन्हें पता नहीं है वो क्या कह रहे हैं। वो चाहते तो यूरोप के लोगों को क्यों नहीं कह दिया कि हेल होल है, या कहीं और अफ्रीका के लोगों को क्यों नहीं कह दिया? क्यों चाइना और इंडिया को ही हेल होल कहा जा रहा है? और मैं ये भी बताऊंगी कि भारत के जो टैलेंटेड, प्रतिभावान लोग हैं, जो स्किलफुल लोग हैं, जिन्होंने वहाँ की आईटी इंडस्ट्री को अमेरिका की, मैं कहूँगी, अपने कंधों पे उठा के रखा हुआ है, उनसे किस कदर जलन है, और उन लोगों को, वाइट जो लोग हैं वहाँ के, उनके खिलाफ खड़ा करने की क्या ये कोशिश है। तो ये एक इंटरव्यू की बात हो रही है जिसमें इससे पहले ही जब हेल होल कहा, मैं अभी एक ही पल में उस पृष्ठभूमि पे आती हूँ हेल होल को जो उन्होंने रिपोस्ट किया है। इससे पहले सीएनबीसी को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें सीधे तौर पे ये कहा कि कोई भी देश ऐसा नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा जो पैदा होते ही नागरिकता देता हो, यानी कि जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है, जिसे नेचुरल बर्थ राइट भी कहा जाता है, नेचुरल सिटीजनशिप कही जाती है, यानी कि एक बच्चा अगर यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा होता है तो उसको ऑटोमेटिकली वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है। और झूठ का सहारा लेकर उन्होंने ये दावा किया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिर्फ अकेला ऐसा देश है जो कि ये बर्थ राइट के साथ साथ सिटीजनशिप देता है, जो पूरी तरीके से झूठ है। अभी कार्यक्रम में मैं आपको आगे बताऊंगी इस बारे में। लेकिन वो ये कह रहे हैं, यही जो पॉडकास्ट है इसको रीट्वीट करते हुए वो कहते हैं, या रीपोस्ट करते हुए कह रहे हैं, इंडिया, चाइना और इस तरह के जो देश हैं वो हेल होल हैं। और इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि किस तरह से जो दो एशियन देश हैं वो ड्रॉप अ बेबी इन द 9 मंथ, वो यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं सिर्फ बच्चा गिराने के लिए, यानी अपना बच्चा पैदा करने के लिए वो यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं, ड्रॉप अ बेबी इन द 9th मंथ। और जो हमारा कानून है वहाँ का वो इतना ख़राब है कि फ़ौरन ही, इंस्टेंट, एक ही पल में यूएस सिटीज़न बना देता है। अब जो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हैं ये साहब, इन्होंने इसकी ट्रांसक्रिप्ट और वीडियो का जो पॉडकास्ट है
ये सैवेज साहब जो हैं ये पॉडकास्टर, इनका पूरे तरीके से यहाँ पर शेयर किया है। आपको पता है कि एक बहुत लंबी बहस चल रही है लगभग 1 साल से ही यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक कानून लाते हुए, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाते हुए एक ही पल में ये डिक्लेयर कर दिया कि अब यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुआ बच्चा वो नेचुरली सिटीजन नहीं बनेगा, उसको फॉरेन सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। जाहिर है एक भयंकर पैनिक का आलम हो गया और ये मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया, लेकिन मामला अभी अदालत में सुनवाई चल रही है और उसी को प्रभावित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की घटिया बयानबाजियां कर रहे हैं। अब देखिए आगे क्या फरमाते हैं। वो ये कह रहे हैं कि नेशनल रेफरेंडम होना चाहिए बजाय इसके कि अदालतों पे इस मामले को छोड़ दिया जाए। तो ये माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब इसको रिपोस्ट किया है तो वो शब्दशः इसको एंडोर्स कर रहे हैं, वो इसकी बात से सहमत हैं जो वो कह रहे हैं। अ बेबी हियर बिकम्स एन इंस्टेंट सिटीजन एंड देन दे ब्रिंग इन द एंटायर फैमिली फ्रॉम चाइना और इंडिया और सम अदर हेल होल ऑन द प्लैनेट। इस तरह के ये 2 सेंटेंसेस में आप देखिए कितनी भयंकर घटिया शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है कि पूरे तरीके से वो ये कह रहे हैं कि यहाँ एक बच्चा आता है और फॉरेन सिटीजन बन जाता है, फिर अपने पूरे परिवार को ये खींच के ले आते हैं ये लोग, और फिर जो है तमाम लोग सिटीजन्स बन जाते हैं। पूरे प्लेनेट पर ऐसे देश सिर्फ 2 ही हैं, इन दोनों एशियन देशों की बात कर रहे हैं। और आपको लगा होगा कि यहीं रुक गए होंगे ये अपने दीवाने, क्या मैं कहूँ, क्रेज़ी डोनाल्ड ट्रंप। और उसके बाद क्या होता है आगे, ये नोट में क्या कहते हैं कि जो चाइनीज़ इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए कह रहे हैं गैंगस्टर्स विद लैपटॉप्स। ये गैंगस्टर्स हैं, ये गुंडे हैं, ये लोग गैंगस्टर्स हैं, लैपटॉप के साथ आते हैं। हु हैव स्टेप्ड ऑन आवर फ्लैग, जो कि हमारे फ्लैग के ऊपर उन्होंने अपने कदम रख दिए हैं, यानी जूता रख दिया है हमारे फ्लैग, हमारे झंडे के ऊपर। दे हैव डन मोर डैमेज टू दिस नेशन देन ऑल द माफिया फैमिलीज पुट टुगेदर। इन माई अनहम्बल ओपिनियन गैंगस्टर्स विद लैपटॉप्स। यानी कोई भी समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि मुंह से कोई बात फिसल गई है, कोई शब्द फिसल गया है। और इससे पहले कि मैं आपको आगे की खबर बताऊं, एक बात बताती हूँ, दिल तोड़ने वाली बात, कि नरेंद्र मोदी जी, आपको लगता होगा कि वो महिला जो बिल है या डीलिमिटेशन का जो बिल था, उस पर 2 ही घंटे के एडवांस नोटिस पे आके राष्ट्र के नाम उन्होंने संबोधन किया। इसके बाद भारत के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कि महिला बिल को गिरा दिया ऑपोजिशन ने, जो कि सरासर झूठ है। तो इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का ही मंत्रालय, जो विदेश मंत्रालय है, वो क्या कह रहा है। वो जब रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि हेल होल वाले मुद्दे पर आपकी क्या राय है, तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हाँ, मैंने ये बात सुन ली है, लेकिन आई विल लीव इट टू दैट ओनली, आई लीव इट हियर। यानी मैं यहीं पर इस बात को छोड़ देता हूँ, मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। सुन लेते हैं। The steps that have been announced by Japan. In regard to your second question, we have seen some reports. That is where I leave it. उसके बाद ये सैविज साहब फरमाते हैं कि मैं सपोर्टर हुआ करता था, बहुत ही गहरा सपोर्टर इंडिया और चाइना का, जब से मुझे पता चला कि जो वाइट लोग हैं उन लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं कैलिफोर्निया में, क्योंकि जो पूरी हाई टेक के जॉब्स हैं, हाई टेक जॉब्स पर कब्ज़ा हो गया है जो चाइनीज़ लोग हैं और जो इंडियंस हैं इन पर, और इसलिए इनके हमदर्द हैं ये, और इसीलिए इन्होंने ये इसको पोस्ट किया पूरे नोट को, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने रीपोस्ट किया है। तो ये बर्थ टूरिज़्म का आप नाम दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम क्रिमिनल्स हैं, मुजरिम हैं हम लोग, कि कैसे हम ये प्लान करते हैं कि आइए हमारी पत्नी को हम लेके चलते हैं, 9वें महीने में है, अब इसको 2 दिन बाद डिलीवरी हो जाएगी, तो उसको फ़्लाइट पे चढ़ा देते हैं और लेके चलते हैं हम इसको अमेरिका, और उसका जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा अमेरिकन सिटीज़न बन जाएगा, और उसके बाद सारा परिवार अमेरिकन सिटीज़नशिप ले लेगा। और इस तरह से बोझ बन रहे हैं ये लोग जो अमेरिका है उस पर। तो ये सीधे तौर पर इसको मैं क्या कहती हूँ कि पूरी तरीके से फाशीवादी ये भाषा है, जिसमें बाहर से आए हुए लोग, वो लोग जिन्होंने अमेरिका को बनाया जो अमेरिका है, और उसमें ये बहुत शान के साथ मैं इस बात को कह रही हूँ कि उसमें भारतीय लोगों का, भारतीय जो बहुत ही टैलेंटेड स्किलफुल इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और हर तरह के पेशों में, और ख़ासकर जो आईटी सेक्टर में भारतीय लोग हैं, उन्होंने अमेरिका को आईटी सेक्टर का बेताज बादशाह बनाया है। इसमें बड़ी तादाद भारतीय लोगों की है, और इसीलिए कैलिफोर्निया स्टेट में, जिसको कहा जाता है कि जन्नत है एक तरह से, वो हाई टेक का, तमाम जितनी भी ये बिग टेक कंपनियां हैं,
ट्विटर से लेकर गूगल से लेकर फेसबुक और ये सब मौजूद हैं। वहीं उनके हेडक्वार्टर हैं कैलिफोर्निया में, और वहाँ पर बड़ी तादाद में जो भारतीय मूल के लोग हैं वो वहाँ पर काम करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये सिटीज़नशिप का जो कानून है ये तब लागू किया गया था जब हवाई जहाज़ भी नहीं थे, ये तब लागू किया गया था जब टेलीविज़न भी नहीं था। यानी कि लोगों को, यानी जो लोग जिन्होंने कानून बनाया उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि लोग जहाज़ पे सवार होकर आ जाएंगे और यहाँ अपने बच्चे को जन्म देंगे। कितनी घटिया, डिग्निटी से अलग, बिल्कुल गरिमा रहित इस तरह की बयानबाजी हो रही है हमारे देश के लिए। और नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार, उनके मंत्री, उनके संतरी, उनके सारे ब्यूरोक्रेट्स, तमाम लोग खामोश हैं। ये सब कुछ सुन रहे हैं, भारतीयों की बेइज्जती सुन रहे हैं। अब की बार ट्रंप सरकार, मेरा खून खौल रहा है इस वक्त ये तमाम बातें सुनकर। मुझे उम्मीद है कि गुस्सा तो आपको भी आ रहा होगा, लेकिन हमारी सरकार आखिर क्यों खामोश है? हमारी सरकार के मुंह पर ये कौन सी मजबूरी का टेप लगा हुआ है जिसको हटाया नहीं जा सकता? मैं इंतज़ार करूंगी, अगले 24 घंटे तक मैं मोदी जी का इंतज़ार करूंगी कि इस मुद्दे पर आखिरकार वो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। या इसी तरह से जैसे पिछले 55 बार जो सीज़ फायर का पूरा मामला आया था, उसमें 55 बार मोदी जी की और भारत की का अपमान किया, उनकी बेइज्जती की, और मोदी जी तमाम बातें ये कड़वा घूंट पीकर, न जाने क्यों पी रहे हैं कड़वा घूंट। ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसा कौन सा राज दबा हुआ है कि मोदी जी का मुंह नहीं खुलता? अब तो पूरे भारत देश को इंसल्ट कर रहे हैं, जलील अपमानित कर रहे हैं, शर्मसार कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी अभी तक कई घंटे गुजर जाने के बावजूद भी सिर्फ रह सहकर, ले देकर, सिर्फ विदेश मंत्रालय की तरफ से 1.5 लाइन का ये बयान जो मैंने आपको बताया है वो आया है। अब मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ये एक ही शख्स ऐसा कह रहा है। अब ये देखिए, अमेरिका में पहले एम्बेसडर रह चुके हैं ये साहब, एम्बेसडर, यूएस एम्बेसडर हैं रहम इमैनुअल। उनका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक उनका बड़ा लंबा चौड़ा एक इंटरव्यू है या बातचीत है, उसकी 2 लाइन हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने वाकई पूरे तरीके से लिटरली स्पिट इन इंडियाज़ फेस अंडर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, भारत के मुंह पर थूक दिया है, अगर मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट करूं। कितने अफसोस की बात है। वो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि यूएस की जो इंडिया पॉलिसी है वो कितनी ख़राब है। वो ये कह रहे हैं कि भारत को करीब लाना अमेरिका के 30 साल के प्रोजेक्ट का ये हिस्सा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से भारत के मुंह पर थूक दिया है। वो ट्रंप के जो टैरिफ प्लान्स हैं उनका जिक्र कर रहे थे, जो पेनल्टी हमारे ऊपर लगाई जा रही थी उसका जिक्र हो रहा है, या इसके अलावा जो रूस से तेल खरीदना, ईरान से तेल खरीदना, इन सब पे जो पाबंदी लगा रहे हैं, उसी की तरफ ये इमैनुअल साहब ये कह रहे हैं, जो रहम इमैनुअल हैं वो ये कह रहे हैं कि पूरे तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के मुंह पर थूक दिया। और ऐसा माना जा रहा है कि इमैनुअल जो हैं वो 2028 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। तो सब कुछ ये कहने के बाद बाकी बताती हूँ, एक भारतीय के तौर पर बड़ा दिल दुख रहा है, क्योंकि ये बात एक आदमी की नहीं है, उसके सम्मान की नहीं है, ये पूरे भारत देश के सम्मान की है, उन मेहनतकश लोगों की है जो यहाँ से पढ़ाई लिखाई करके अपने बीवी बच्चों को लेकर ये खुद वहाँ चले गए और उन्होंने दशकों तक बहुत मेहनत की, वहाँ पे अपने को खपाया, अपने को थकाया, दिन रात मेहनत की, फिर वहाँ नाम कमाया, पैसा कमाया, अपने को इस्टेब्लिश किया, और यहाँ ये घटिया गंदे लोग हमारी मेहनत को, हमारे मेहनतकश लोगों को, हमारी गरिमा को इस तरह से दिन दहाड़े जलील करेंगे। और क्या हम ऐसे ही खामोश रहेंगे?